हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। मैं करमजीत सिंह एक बार आप सबके लिए फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं, जो कि हमारे प्रोनाउंसिएशंस को आज के बाद शायद बहुत इम्प्रूव करने वाली है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं आगे आज की वीडियो में। स्टूडेंट्स, क्या ये हम जानते हैं कि स्पोकन इंग्लिश में ग्रामर रूल्स और वोकैबुलरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट शायद हमारे प्रोनाउंसिएशंस होते हैं। हमारे प्रोनाउंसिएशंस अगर सही नहीं है तो हम अपनी इंग्लिश को कतई इम्प्रेसिव नहीं बना सकते हैं। हम किसी भी व्यक्ति पर अपनी इंग्लिश का प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। तो यानी कि हमारे प्रोनाउंसिएशंस अगर अच्छे हैं, अगर हमारे प्रोनाउंसिएशन साफ हैं, तो हम अपनी इंग्लिश को बहुत आसानी से इम्प्रेसिव इंग्लिश में तब्दील कर सकते हैं। आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन सीखने जा रहे हैं जो शायद अभी तक हमें जानकारी ना होने की वजह से हमारे प्रोनाउंसिएशंस में कमी लाते थे। स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशंस की, तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि कई वर्ड्स में कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो साइलेंट होते हैं। अगर हमें उनके बारे में जानकारी है तो हम उनके प्रोनाउंसिएशंस में ध्यान रखते हैं, लेकिन कई बार शायद हमें उन साइलेंट लेटर्स की जानकारी न होने की वजह से हम वहाँ पर कुछ गलत प्रोनाउंसिएशंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम शायद कभी नहीं बोलते हैं टॉल्क, बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट एल लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड टॉक। बट when it comes to some other words, like if I talk about adjective, many people use adjective, many people say adjacent, many people say adjourn. Students, हमें शायद ये चीज़ मालूम ही नहीं है कि जब भी A, D और J का कॉम्बिनेशन आता है, किसी भी वर्ड में जब A, D, J का कॉम्बिनेशन आएगा तो वहां पर D लेटर हमेशा साइलेंट होता है। तो आज के बाद जब भी हम ऐसे वर्ड्स यूज करें जहां पर A, D, J का कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो वहां पर हमें D लेटर के साउंड को ड्रॉप करना है और हम इस तरीके के प्रोनाउंसिएशंस का यूज करेंगे: एडजेक्टिव, एडजॉर्न, एडजेसेंट। इसी तरीके से हमें शायद कुछ रूल्स पता हैं, जैसे कि जब भी हम बात करते हैं ऐसे वर्ड्स की जो के एन से शुरू होते हैं, तो के एन से शुरू होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं हम उसमें लेटर के को साइलेंट रखते हैं। वी नेवर use the sound of K in a word where starting is with K and N. We never say know, we never say knowledge, we never say knee, we never say knife. We always keep this letter K silent in no, knife, knowledge, knee, etc. स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने देखा कि कुछ वर्ड्स जो ए डी जे से शुरू होंगे या जिनके अंदर ए डी जे का कॉम्बिनेशन आएगा वहां पर डी लेटर साइलेंट होता है, और जो वर्ड्स के एन से शुरू होते हैं वहां पर के लेटर साइलेंट होता है। यानी कि एक रूल है। लेकिन स्टूडेंट्स, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें कि इंग्लिश में एक्सेप्शंस भी हमें देखने को बहुत मिलते हैं। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि पर्टिकुलर रूल किसी वर्ड या किसी ग्रामर में यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रोनाउंसिएशंस को हमें ठीक करने की जरूरत है। जैसे कि एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड लेते हैं, रिसीट, RECEIPT। स्टूडेंट्स, हियर वी कीप दिस P silent. It is never pronounced in this word. So this is not receipt. This is not receipt. This is receipt. In same ways, now let's talk about some other pronunciations. Students, अब बात करते हैं कुछ ऐसे words जो WH से शुरू होते हैं और जहां पर हम W का साउंड रखते हैं
और उसके साथ साथ एच का भी साउंड शायद जोड़ देते हैं। जब हम बात करते हैं WH से शुरू होने वाले वर्ड्स, तो वहां पर H का कोई साउंड नहीं होता है। इट मीन्स दैट इज नॉट वा, दैट इज नॉट वा, दैट इज वा। जैसे कि नॉट व्हील, WHEEL, that is not wheel, that is wheel. We never say what, that is what. We never say why, that is why. So students, जब भी हम बात करेंगे WH से शुरू होने वाले वर्ड्स की, तो उसमें H साइलेंट होता है। हाँ, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हमें देखने को मिल सकते हैं जहां पर लेटर W हमेशा साइलेंट होता है, जैसे कि who, WHO, तो दिस who is not who, right? तो यहां पर कुछ ऐसे ही चीजों का हमें ध्यान रखना है और इन नए प्रोनाउंसिएशंस को हमें सीखने की जरूरत है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर रूल। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जहां पर BT का कॉम्बिनेशन आता है, जैसे कि डाउट, DOUBT। स्टूडेंट्स, इसमें हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि B is silent, so we never say doubt. We always keep this letter B silent. But depth, subtle, here we commit mistake. So depth is no word. Here again B is silent. So depth is not depth basically, this is depth. Subtle is not subtle basically, that is subtle. इसी तरीके से अगले वर्ड्स को समझते हैं जिनकी एंडिंग MB से होती है। स्टूडेंट्स, ऐसे वर्ड्स जो MB से समाप्त होते हैं वहां पर B का कोई साउंड नहीं होता है। जैसे कि हम बोलते हैं कोम्ब, बट दैट इज नॉट कोम्ब, दैट इज कोम, राइट? हम बोलते हैं बॉम्ब, बट दैट इज नॉट बॉम्ब, दैट इज BOM, बॉम्ब। बट जब इसमें ING लगाएंगे तो दैट इज नॉट बॉम्बिंग, दैट इज बॉम्बिंग। तो व्हाट I said the words end with M and B, right? इसी तरीके से जब हम बात करते हैं tomb, TOMB, तो दैट इज नॉट tomb, दैट इज tomb, समाधि या मकबरा। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं नम, NUMB, तो दैट इज नॉट numb, that is numb. Now let's discuss next words. Students, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि कुछ रूल्स हैं, उनको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो शायद हमसे जो होने वाली गलतियां हैं उनकी संख्या काफी कम हो जाएगी। The number of mistakes will be definitely reduced if we keep these rules in our mind. Though these rules have some exceptions also, but then too definitely it will improve our pronunciations. So next words हम यूज करने जा रहे हैं जहां पर S का यूज होता है और S के आगे या S के पीछे कोई भी एक वावल आता है। स्टूडेंट्स, S का साउंड वैसे तो सा है, लेकिन S का साउंड कई जगह पर जा होता है। तो जहां पर भी S के आगे और पीछे कोई वावल आ जाएगा तो वहां पर S का साउंड सा की बजाय जा होगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। जैसे कि रोज, जैसे कि रिजॉर्ट, दिस इज नॉट रिसॉर्ट, दिस इज रिजॉर्ट, दिस इज नॉट रिसॉल्व, दिस इज रिजॉल्व। तो स्टूडेंट्स, जहां पर भी S के आगे और पीछे कोई भी वावल आएगा और S उन वाउल्स के बीच में है तो वहां पर उस S का साउंड हमें सा की बजाय जा रखने की जरूरत है। Now last but very important pronunciation we are going to discuss, that is petrol and patrol. Petrol is a different word, where petrol is a different word, but we don't know the difference between these two words. Petrol एक लिक्विड जो इंजन को चलाता है, जो हमारे व्हीकल्स को चलाता है, जो कार को चलाता है, that is petrol. That is not petrol. Petrol is a different word. Petrol is PATROL. And petrol का मतलब होता है
गश्त लगाना, कहीं पर लगातार नजर रखना उस एरिया के इर्द गिर्द घूम के, जैसे कि पुलिस की पेट्रोलिंग जीप होती है, राइट? सो व्हाट पेट्रोलिंग जीप डज, दैट कीप्स एन आई ऑन अ पर्सन और एन एरिया that there should be no trouble or no problem. So students, that's all about this video. Now in next video I'm going to teach you very interesting things about spoken English, how to improve your speaking. So that's all. Have a nice day. Thank you everyone.